Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with the solution of chapter number 13, ways to multiply and divide. So let's continue with question number 9. Question number 9 is solve the following. ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे. लेट्स स्टार्ट विथ नंबर 1. सो क्वेश्चन नंबर 1 है 174 वर्कर्स आर वर्किंग इन अ फैक्ट्री. ठीक है, एक फैक्ट्री में कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं? 174. इफ़ ईच वर्कर गेट्स 567 एज बोनस देन व्हाट इज़ द अमाउंट वुड बी नीडेड टू डिस्ट्रीब्यूट बोनस टू ऑल वर्कर्स. ठीक है, तो उनको बोनस दिया गया है. कितना रुपीज़ बोनस दिया गया है? 567. अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि 174 वर्कर्स हैं, 567 बोनस दे रहे हैं, तो टोटल कितना अमाउंट चाहिए बोनस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. सो सी, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हैं 174 वर्कर्स. अमाउंट ऑफ बोनस ईच वर्कर गेट, कितना अमाउंट मिल रहा है? 567. तो कितना अमाउंट चाहिए होगा वन वर्कर के लिए? 567. तो 174 वर्कर्स के लिए कितना चाहिए होगा? सो 174 मल्टीप्लाई बाय 567 डिवाइडेड बाय 1. ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 174 को मल्टीप्लाई करते हैं 567 से. सो 7 4 ज़ा 28. 2 7 7 ज़ा 49 प्लस 2 51. 7 1 ज़ा 7 प्लस 5 12. 0 6 4 ज़ा 24. 2 6 7 ज़ा 42 प्लस 2 44. 6 1 ज़ा 6 प्लस 4 10. Then 5 4 ज़ा 20. 2 carry. 5 7 ज़ा 35 प्लस 2 37. 5 1 ज़ा 5 प्लस 3 8. ऐड करते हैं. 8 प्लस 0 8. 1 प्लस 4 प्लस 0 5. 2 प्लस 4 6. 1 प्लस 7 8. 8 प्लस 1 9. ठीक है, तो कितना अमाउंट चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? अमाउंट चाहिए 98,658 रुपीज़. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज़ 20 मीटर्स. ठीक है, एक स्क्वायर गार्डन है जिसका लेंथ दिया है 20 मीटर्स. दिनेश भाई completed the work of spreading the soil in the garden at the cost of 100 rupees 100 per square meter. दिनेश भाई क्या कर रहे हैं? उस गार्डन के अंदर सॉइल लगा रहे हैं. ठीक है, उसका कॉस्ट है 100 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर. व्हाट अमाउंट विल ही गेट. ठीक है, दिनेश भाई को कितने रुपीज़ मिलेंगे इफ़ वो ये काम कंप्लीट कर देते हैं तो. ठीक है, वो कितना चार्ज कर रहे हैं? 100 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर. तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि स्क्वायर गार्डन का एरिया कितना है. ठीक है, सो लेंथ ऑफ द स्क्वायर गार्डन इज 20 मीटर. लेंथ है 20 मीटर. एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन फाइंड आउट करेंगे साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ या साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. सो 20 मल्टीप्लाई बाय 20. 20 मल्टीप्लाई बाय 20 इज़ 400. 2 2 ज़ा 4 एंड डबल ज़ीरो लगा देंगे. ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन हो गया 400 स्क्वायर मीटर. अब दिनेश भाई कितना चार्ज कर रहे हैं? 100 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर. तो 400 स्क्वायर मीटर्स का वो कितना चार्ज करेंगे? नाउ द कॉस्ट ऑफ स्प्रेडिंग द सॉइल इन द गार्डन एट द कॉस्ट ऑफ 100 पर स्क्वायर मीटर इज इक्वल्स टू 400 मल्टीप्लाई बाय 100. 400 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बी 40,000. यानी कि दिनेश भाई को कंप्लीट करने पे वर्क कितना मिलेगा? 40,000 रुपीज़. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is a fruit seller has 1944 oranges. एक फ्रूट सेलर के पास कितने ऑरेंजेस हैं? 1944 ऑरेंजेस हैं. ईच बॉक्स कैरीज 9 ऑरेंजेस. एक बॉक्स में कितने ऑरेंजेस हैं? 9. हाउ मेनी बॉक्सेस कैन बी फिल्ड बाय ऑल द ऑरेंजेस. तो टोटल कितने बॉक्सेस हो जाएंगे अगर हम 9 ऑरेंजेस एक बैग के अंदर, एक बॉक्स के अंदर फिल करें तो. ठीक है, सो सी, टोटल ऑरेंजेस है 1944. 9 ऑरेंजेस के लिए 1 बॉक्स चाहिए, तो 1944 ऑरेंजेस के लिए कितने बॉक्स चाहिए? सो 1944 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 9. 9 से डिवीजन करेंगे. 1944 डिवाइडेड बाय 9. डिवाइड करते हैं, यहाँ पे है 19. सो
9 1 9, 9 2 18, minus 9 minus 8 1, 1 minus 1 0, 4 9 1 9, 14 minus 9 5, then 4 9 6 54, 54 minus 54 0, so 216 यानी कि टोटल कितने बॉक्सेस चाहिए, 216 बॉक्सेस चाहिए. Therefore 216 boxes can be filled by 1944 oranges. ठीक है, 1944 oranges को पैक करने के लिए how many boxes are required, how many boxes can be filled, 216. Now question number 4. Question number 4 is there are 108 members in a relief committee. एक relief committee के अंदर है total 108 members. Each member donated 75 rupees. हर एक member ने कितने rupees donate किए, 75 rupees donate किए. If the collected amount is distributed among 36 poor person equally, then what amount will each person get? See, 108 members से relief committee में हर एक member ने 75 rupees donate किए. जो भी डोनेशन था वो 36 पुअर पर्सनस में इक्वली डिवाइड कर दिया. अब हमें ये बताना है कि हर एक पर्सन को कितना अमाउंट मिलेगा. तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ. तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स थे 108. अमाउंट डोनेटेड बाय वन मेंबर, एक मेंबर ने कितना डोनेशन दिया, 75 रुपीज़. सो टोटल अमाउंट कलेक्टेड, कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ, 180. 108 मल्टीप्लाई बाय 75 करेंगे हम. सो 5 8 ज़ा 40, 4 कैरी, 5 0 ज़ा 0, 0 प्लस 4 4, 5 1 ज़ा 5 प्लस 4 9, 0, 7 8 ज़ा 56, 5 7 0 ज़ा 0 प्लस 5 5, 7 1 ज़ा 7. ऐड कर लेंगे, 0 प्लस 0 0, 6 प्लस 4 10, 0 1 कैरी, 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 5 15, 1 कैरी, 7 प्लस 1 8. सो 8500. ठीक है, ओके. यहाँ पे करेक्शन है, 5 1 ज़ा 5. ओके, यहाँ पे होगा 5. सो 5 प्लस 5 10 प्लस 1 11. ओके, सो आंसर इज 8100. ठीक है, यानी कितना कलेक्शन हुआ, 8100. ठीक है. सो अब ये जो कलेक्शन था वो 36 पुअर पर्सनस में इक्वली डिवाइड कर दिया. सो कलेक्टेड अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट 36 पुअर पर्सन इक्वली. सो अमाउंट ईच पर्सन गेट, यानी हर एक पर्सन को कितना अमाउंट मिलेगा, डिवाइड कर देंगे हम. 8100 डिवाइडेड बाई 36. डिवीजन करेंगे, 36 को डिवाइड 8100 को डिवाइड करेंगे 36 से. सो 36 2 ज़ा 72 माइनस 81 माइनस 72 9, 0 को नीचे लिया 90. 36 2 ज़ा अगेन 72, 90 माइनस 72 18, 0 को नीचे लिया 180. 36 5 ज़ा 180, यानी हर एक पर्सन को कितने रुपीज़ मिलेंगे, 225 रुपीज़. देयरफॉर ईच पर्सन विल गेट 225 rupees. Now next question, question number 5. Question number 5 is total 3125 children participated in Children's Day program. एक Children's Day program में कितने childrens ने participate किया, 3125. If 25 children from each school participated in the program, then how many schools participated in the program in all? हर एक स्कूल से कितने बच्चे आए थे, 25 बच्चे आए थे. ठीक है, 25 चिल्ड्रंस आए थे फ्रॉम ईच स्कूल. अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितने स्कूल्स ने पार्टिसिपेशन किया था. तो हमें क्या करना है, सिंपली 3125 को डिवाइड कर देना है 25 से. सी, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन पार्टिसिपेटेड. सो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन पार्टिसिपेटेड इज 3125. चिल्ड्रन फ्रॉम ईच स्कूल, हर एक स्कूल से कितने बच्चे थे, 25. सो 25 चिल्ड्रंस थे वन स्कूल से. तो 3125 चिल्ड्रंस कितनी स्कूल से होंगे, so 3125 multiplied by 1 divided by 25. So 3125 multiplied by 1 is 3125 divided by 25. डिविजन किया है, 25 1 ज़ा 25, 31 माइनस 25 6, 2 को लिया है. 25 2 ज़ा 50, 62 माइनस 50 12, 5 को नीचे लिया. 25 5 ज़ा 125 0. तो कितने स्कूल्स ने पार्टिसिपेशन लिया था, 125 स्कूल्स ने पार्टिसिपेशन लिया था. Therefore 125 schools participated in the program. Now next question number 6. Question number 6 is
81 मार्बल्स कैन बी केप्ट इन अ बैग। एक बैग के अंदर कितने मार्बल्स आ सकते हैं? 81. How many bags will be needed for 8,252 marbles? How many marbles will be left over? तो 8,252 marbles के लिए कितने bags चाहिए, और इतने marbles को रखने के बाद भी अगर 81 marbles एक बैग में आ जाते हैं तो कितने marbles बच जाएंगे? ओके, सो सी टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, टोटल कितने मार्बल्स हैं? 8,252. 81 मार्बल्स इज इक्वल्स टू वन बैग. 81 मार्बल्स कितने बैग में आ जाएंगे? वन बैग में. सो 8,250 मार्बल्स के लिए कितने बैग्स चाहिए? क्वेश्चन मार्क. सो 8,252 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 81. ठीक है, सो 8,252 को हम डिवाइड करेंगे 81 से. सी मैंने यहाँ डिविजन किया है. 81 वन ज़ा 81, 82 माइनस 81 1, 5 को नीचे लिया. सी 15 छोटा नंबर है, 81 से 0 को लेके नेक्स्ट नंबर भी नीचे ले लिया है, 152 हो गया है. 81 वन ज़ा 81, 152 माइनस 81 71. अब 71 को हम 81 से डिवाइड नहीं कर सकते, वो छोटा नंबर है, तो 71 हो गया हमारा रिमाइंडर. ठीक है, तो देखो 8,252 डिवाइडेड बाय 81, यानी इतने मार्बल्स को रखने के लिए कितनी बैग्स चाहिए? 181 बैग्स, 101 बैग्स चाहिए. ठीक है, और कितने मार्बल्स बच जाएंगे? 71 मार्बल्स बच जाएंगे. Therefore 101 bags are needed for 8,252 marbles and 71 marbles will be left. ठीक है, 71 marbles लास्ट में रह जाएंगे. Now question number 7. Question number 7 is a school got 3,452 rupees as donation. एक स्कूल को 3,052 रुपीज़ का डोनेशन मिला. Distributing this amount equally among 32 children, what amount each child get? अब इस अमाउंट को 32 चिल्ड्रंस में इक्वली डिवाइड कर दिया. हमें फाइंड आउट करना है कि हर एक बच्चे को कितना अमाउंट मिलेगा एंड हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट, और कितने रुपीज़ बच जाएंगे. सो अमाउंट ऑफ डोनेशन क्या है? 3,452. टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कितने चिल्ड्रंस में डिवाइड करना है इक्वली? 32 चिल्ड्रंस में. सो 32 चिल्ड्रंस में 3,452 रुपीज़ डिवाइड करना है. हर एक चाइल्ड को कितना रुपीज़ मिलेगा? क्वेश्चन मार्क. सो 1 मल्टीप्लाई बाई 3,452 डिवाइडेड बाई 32. ठीक है, डिवाइड करना है हमें 32 से. सी मैंने यहाँ डिविजन किया है. 32 वन ज़ा 32, 34 माइनस 32 2, 5 को नीचे लिया है. यहाँ हो गया 25. 25 छोटा है 32 से, सो 0 लेके हमने नेक्स्ट नंबर को भी नीचे ले गया. सो 252. 32 7 ज़ा 224, माइनस किया है 28, रिमाइंडर है हमारे पास. ठीक है, यानी कि हर एक बच्चे को कितने रुपीज़ मिलेंगे हर एक बच्चे को? 107. और कितने रुपीज़ बच जाएंगे? 28 रुपीज़ बच जाएंगे. देयरफॉर ईच चाइल्ड विल गेट 107 रुपीज़ एंड 28 रुपीज़ विल बी लेफ्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8 is a cooperative society ordered 1961 bags of fertilizer. एक cooperative society ने कितना fertilizer मंगाया? 1961 bags of fertilizer मंगाया. If a tempo can carry 37 bags in one trip, then how many trips will the tempo have to travel? एक ट्रिप में 37 बैग्स आते हैं, तो टोटल कितनी ट्रिप्स लगानी पड़ेगी इतने बैग्स कैरी करने के लिए? लेट्स फाइंड इट आउट. नंबर ऑफ बैग्स ऑर्डर, कितने बैग्स ऑर्डर किए? 1961 बैग्स ऑर्डर किए. नंबर ऑफ बैग्स इन वन ट्रिप, एक ट्रिप में कितने बैग्स ला सकता है टेम्पो? 37. सो 37 बैग्स आते हैं वन ट्रिप में, तो 1961 बैग्स कितनी ट्रिप्स में आएंगे? सो 1961 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 37, यानी 37 से हमें डिविजन करना पड़ेगा. यहाँ मैंने डिविजन किया है. 37 5 ज़ा 185, 196 माइनस 185 इज़ 11, 1 को नीचे लिया 1. 37 3 ज़ा 111, 0, यानी टोटल कितनी ट्रिप्स लेनी होंगी? 53. देयरफॉर द टेम्पो विल हैव टू ट्रैवल 53 ट्रिप्स. टेम्पो को कितनी ट्रिप्स करनी होंगी? 53 ट्रिप्स करनी होंगी, सो दैट वो 1961 बैग्स ऑफ फर्टिलाइज़र लेके आ सके. सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 होता है ख़त्म. If you have any doubt, query or suggestion, let me know in the comment section. I will see you in the next video with the next part of this chapter. Till then, bye bye. Take care.